चलिए फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर और जीटी गुरुजी पर भी। मेरे दोनों चैनल हैं। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं जो आज 2 फरवरी 2022 यानी 2 फरवरी 2022 में जो आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ है उसके सी ग्रुप के आंसर को लेकर के एक चीज़ 2-3 बातें मैं क्लियर आपको बता दूं। आपका कोई भी ग्रुप का कोई भी ये बुकलेट कोड हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सब में क्वेश्चन सेम ही होंगे, बट उसके सीरियल नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप सीरियल नंबर के हिसाब से आप आराम से अपना सीरियल खोज लें इस वीडियो को पॉज करके। दूसरी बात कि मैं बता दूं, बहुत सारे वीडियोज़ आपको अभी अवेलेबल मिल जाएंगे। एक ने वीडियो पहले से बना दिया जिसके पास काफ़ी टाइम होता है और उसी से देख देख करके लोग जो है बहुत सारे गलत आंसर्स डालते हैं। मैं आपको बता दूं, चैनल पे आप जा करके देख लेंगे। मैं खुद एक टीचर ऑफ इंग्लिश हूँ जो मैं 2 CBSE रिनाउंड स्कूल, जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल और हॉली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा चुका हूँ। प्लस आपको जो है मेरा ऑलरेडी चैनल चल रहा है और मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी हूँ, टीईटी टीचर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं जानना। तो इस सी का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं पूरे 100 के। तो पहला कहता है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा बी। कुछ लोग आपको ए कहेंगे बट वो गलत हो जाए, क्योंकि आप सबको भी पता होना चाहिए, एकदम ज़रूर पता होगा, हेल्थ जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसको हम गिन सकते नहीं है, तो उसके लिए ए का यूज होगा नहीं। ए का यूज गुड के पहले होता है, लेकिन वो कब, जब इधर कोई गिनने वाला ना, जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, तो बॉय रहता गिनने वाला, हेल्थ तो गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो, इसमें एक चीज़ बताऊंगा, आगे एक क्वेश्चन गलत भी है जिसके बारे में मैं चर्चा कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आई वेंट टू द मार्केट आई बॉट सेवरल थिंग्स। इसका आंसर होगा आपको सी। एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें 2 बातें हैं। एक्चुअली सही पूछेगा तो इसके सही ऑप्शंस नहीं है, ये कंपाउंड सेंटेंस मिला करके। लेकिन जो आपने सुना होगा ना कि न मामा से कन्हा मामा, वही वाली बात है कि इसका आंसर जो है, जब भी हम ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग उसको सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। तो जनरली हमें जो है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के द्वारा करना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं। और सब तो बिल्कुल ही आई एम गोइंग हो ही नहीं सकता, वेंट है इसलिए। और हैड गॉन कहाँ से होगा, तो ये शुरू वाला आई वेंट इसी में है, इसलिए यही होगा। बट सही पूछिए तो चलने लायक आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए, है ना, ए, अगेन एंड अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड यू विल सक्सीड, यानी कि आप बार बार प्रयास करो तो आप सफल हो जाओगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है देयर इज़ ए विलेज डैश द हिल्स। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगी। और क्या कन्फ्यूज़न होगी तो मैं आपको बता दूं कि इन बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए इसमें 1-2 जगह टिक आपको मिल भी जाए तो किसी स्टूडेंट का, इसलिए उस पर गौर नहीं करना है। चलिए, तो इन तो हो ही नहीं सकता, इन माने किसी चीज़ के अंदर होता है। ऑफ, हिल के ऑफ तो का कोई मतलब ही नहीं है, बीनीथ के नीचे, तो हिल के नीचे, पहाड़ी के नीचे तो गांव हो ही नहीं सकता। ऑफ होगा, वो डबल एफ वाला, ऑफ मीन्स होता है दूर, तो पहाड़ी से थोड़ा दूर है। नज़दीक भी बेशक हो सकता था, बिसाइड हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। फिर अगला है आपको क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन जो है आपको मैं बता दूं इसका आंसर होगा ए, इंट्रीगस, क्योंकि इसका मीनिंग होता है साजिश, और यही करेक्ट है। बाकी को यदि आप खोजेंगे जैसे ओवलिंग तो डबल बी होता है, इस तरह से करके इसका आंसर है 5 का ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपको बी, क्योंकि सिनोनिम जो है पार्डन मीन्स क्षमा करना, फॉरगिव माने भी क्षमा करना है। इसके अलावा द सिनोनिम ऑफ, सिनोनिम मीन्स याद रखिएगा पर्यायवाची। थिन, थिन का क्या होता है, तो सब लोग, बहुत आसान क्वेश्चन, एक बात बताया, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कुछ ही जो है जो आप कह सकते हैं थोड़ा सा हाई लेवल है, उतना होना भी चाहिए 10 से 20%। बाकी जो है 30-40% तो एकदम ईजी है, 20-30% नॉर्मल है। और थिन, पतला का आप जानते हैं स्लिम होता है, ये तो नॉर्मली हम लोग ऐसे भी जनरली बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 ये गलत है, बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। लेकिन चलिए हम लोग वही बात कि न मामा से कन्हा मामा, आई एम सरप्राइज एट हिज बिहेवियर, इसका आपको आंसर हो जाएगा बी। लेकिन गलती क्या है वो मैं बता दूं, यदि एम है तो एम के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। सरप्राइज जहाँ रहेगा ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो या तो इसको मैं फिर से बता दूं, या तो इसका क्वेश्चन में वाज होना चाहिए, या फिर इस आंसर में सरप्राइज्ड की जगह जो है वो सरप्राइजेज होना चाहिए। ये ध्यान में रखेंगे। मुझे लगता है कल के न्यूज़पेपर में देना चाहिए, नहीं देगा तो इसका बोर्ड कोई ना कोई बात उठाएगा तो इसका आंसर वो सभी को देगा जिसने इसको अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि गलती बोर्ड की है, विद्यार्थियों की नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द एंटोनिम यानी विलोम शब्द हो गया
माइटी का विलोम शब्द वीक होगा। माइटी माने शक्तिशाली होता है, तो उसका कमज़ोर हो जाएगा यानी वीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। आई एम गुड, ये रटंत विद्या है। हमारे चैनल पे भी प्रीपोजिशन के जो वीडियोज़ वगैरह हैं उनमें मैं बताता रहता हूँ कि भैया गुड एट क्रिकेट, गुड एट टेनिस, गुड एट इंग्लिश, गुड एट हिंदी होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है 11 नंबर क्वेश्चन में जो है सी इज़ डैश ऑफ हर फॉल्ट्स, तो यहाँ पर कंसस होता है, मतलब कंसस मतलब उसे ये इस बात का नॉलेज है ना। अवेयरनेस नहीं होगा, अवेयर होता तो बेशक हो भी जाता, लेकिन अवेयरनेस नहीं होगा, इसलिए कंसस होगा। जिन पर कन्फ्यूजन हो गूगल पे सर्च करके आराम से, हालांकि उसमें भी देख लें। चलिए, वैसे मेरे 100% सही है, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट से बेशक डाल रहा हूँ, बट सब करेक्ट आंसर है। डैश पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून, निश्चित रूप से इसमें केवल और केवल मेनी लगेगा। लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए लगता है, एनी पीपल तो होगा ही नहीं, क्योंकि एनी होता तो निगेटिव रहता तब होता। मच तो अनकाउंटेबल यानी न गिनने वाले के साथ लगता है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा 13, और 13 में कहता है 60 पीपल, यहाँ पर ये याद रखेंगे 60 पीपल वाले में मीन्स लगेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़े होंगे 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 5000 रुपीज़। एक साथ जब एक ग्रुप का हो, आगे इससे भी नहीं कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ देख लीजिए, ए ह्यूज पार्टी है ना, इतने लोगों का एक पार्टी है, यानी ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी यानी मीन्स। इसके अलावा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, है ना। वी नीड गुड फूड, ठीक है। नीड के साथ जो है वो टू लग के नहीं होगा, होगा तो V1 होगा, इसलिए इसमें और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। एवरीबडी हैज़ टू, तो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। एवरीबडी हैज़ टू पे फॉर हिज मिस्टेक। पे पर मतलब चुकता करना होता है, जो भी गलती करेंगे उसका आपको चुकाना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसे भी कहते हैं। तो पे मीन्स कीमत चुकाना। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर ध्यान से रख देखेंगे 16 में, इसमें हो जाएगा ऑन, क्योंकि डिपेंड के साथ ऑन अपॉन लगता है, वही डिपेंडेंट के साथ होगा। बहुत लोग एट हिज डिसीजन के हिसाब से इसको एट कहेंगे, लेकिन नहीं, एट बिल्कुल नहीं होगा। डिपेंडेंट के हिसाब से, जो उसके पहले नाउन है उसके हिसाब से ये लगेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये तो बहुत ही आसान है। दुआ बद्दुआ के लिए हम लोग हमेशा मे का प्रयोग करते हैं। दुआ बद्दुआ आशीर्वाद, है ना, ये सब के लिए जो है तो हम लोग मे का यूज़ करते हैं, यानी 17 का आंसर हो जाएगा ए। 18 क्वेश्चन नंबर है वी मस्ट अप्रोच हिम, और इसका पैसिव चुनना है। तो निश्चित रूप से इसमें सही पूछिएगा तो इसका आसान सा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हिम है तो उसको शुरू में रखेंगे तो ही होगा, और वो आंसर केवल ए में है, इसलिए बाकी की ओर सोचना ही व्यर्थ है। बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल भी ऐसे ही आए थे कि जिस पर सोचना भी बेकार रहता है। वैसे ही इसमें है, थोड़ा सा यदि आप रूल जानते हो, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, ये जितना हमें मिलता है उतना हम चाहते हैं। ये एक तरह से कहिए तो प्रोवर्ब है, एक मुहावरा टाइप का है, जनरली है। ऐसे ही आप एक लाइन बोलता हूँ साइंस में है, द हाइयर वी गो द कूलर वी फील, है ना, जितना ऊंचा हम जाते हैं उतना हमको ठंडा महसूस होता है, इसलिए द मोर वो 2 बार रिपीट होता है। आगे बढ़ेंगे 20, आपको ये पता ही होगा इंटरेस्ट के साथ जो है वो हमेशा इन लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट इन या इंटरेस्टेड इन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन नंबर 21 है ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस डैश। तो आपको ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा आर्टिकल्स में कि ये जो है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर जो है वो सागर महासागर नदी इन सब के नाम के पहले द लगता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगला बढ़ेंगे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में, और यहाँ पर आप सबको मालूम होगा ये बी ऑप्शन होगा। सक्सेस में SUCCESS होता है, और फुल में देखिए FULL फुल, ये नियम होता है इसका, मैंने वीडियो डाल दिया हुआ है। फुल अकेले में होगा, लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ जाएगा तो एक एल हट जाएगा, इसीलिए बी होगा। आगे बढ़ेंगे आई शैल राइट अ लेटर, और इसका पैसिव जो है वो आपको मालूम है। यदि सिंपली कहे रूल जानते हैं तो भी, नहीं तो डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नहीं भी रूल जानते, देखिए यहाँ शैल है तो शैल विल में सही लगेगा, इसमें इज लगा हुआ, इसमें हैज लगा हुआ, इसमें हैज लगा हुआ, ऐसे ही कट गया, यानी आपका आसानी से बन गया, बनाने की जरूरत। वॉइस अक्सर ऐसा ही पूछता है जिसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है।
इसमें देखिए मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो सबके द्वारा पसंद किया जाता है वो क्या कहलाएगा, तो पॉपुलर कहलाएगा, है ना। पैरासाइट होता है जो दूसरे के शरीर पर रहता है, थियस्ट होता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, और एलिजिबल होता है जो योग्य होता है किसी पोस्ट के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो वो तो होने का सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, सॉरी 25 पर। ट्रू के साथ हमेशा टू ही लगता है, ये रटंत में है, प्रेपोजिशन में। इसके अलावा 26 फिर से वैसे ही एक कॉम्बिनेशन कंबाइन बनाना है इसको, तो एक में तो देखा था आपने थोड़ा सा गड़बड़ था, बट इसमें जो है सो सही है। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल पास, उसमें जो मैंने कहा था एंड लगा करके जो बना दिया था, सही पूछिएगा तो एंड लग के नहीं बनना चाहिए, इसी प्रकार से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा ही बनेगा, अदरवाइज ही बनेगा। अगला है 27, और 27 नरेशन से है जिसका आंसर होगा बी। इसमें भी आप देखेंगे तो अजय सेड है, तो आप देखिए सेड को तो ईज हो नहीं सकता, है ना। गर्ल इज नोन, ऐसा से तो शुरुआत होगा ही नहीं, जब भी होगा तो अजय सेड है तो सेड या टोल्ड ही होगा। यहाँ द गर्ल से है इसलिए बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी ऑप्शन हो गया बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, और 28 में जो है वो आप सबको पता होगा, जनरल बोलचाल में भी हम लोग कहते हैं विल यू हैव सम अनदर कप ऑफ टी, क्या आप लेंगे, है ना, पसंद करना। वैसे वुड भी हो सकता था, लेकिन अच्छी बात है कि वुड यहाँ पर नहीं है तो विल होगा। 29 में हो जाएगा योर परफ्यूम हैज़ ए वंडरफुल, तो बता दे सेंट यानी खुशबू की यही स्पेलिंग होती है SCENT, बाकी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है आई विल नॉट बी एबल टू डैश माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, तो 2 के बाद आपको ध्यान रखिए कि या तो V1 आता है 100 में 90 बार, और 10 बार आपको ING वाला आता है, तो यहाँ पर जब न रहे वो विशेष परिस्थिति में लगता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको D। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है अगला, फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो तो एडाइवल या एडिबल इसको कहते हैं, यानी खाद्य पदार्थ, एडिबल, है ना, और कोई हो ही नहीं सकता, इसका सिर्फ एक ही होता है। राइस एंड करी, बहुत इससे ये आपको बता दें, ये जो है ये जब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ते हैं तो सबसे फेमस रूल इसी का है, राइस एंड करी इज ए, है ना, यानी सिंगुलर ये होता है हमेशा, तो इसलिए इज होगा। इसको है ये 2 वर्ड एंड के द्वारा लगा हुआ है, लेकिन ये पेयर वर्ड्स यानी युग्म शब्द कहलाते हैं ये। इसके बाद आएंगे ओपन द डोर प्लीज, इसमें से आपको क्या करना है, तो चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम चुनना है ओपन का। ओपन का आप सबको मालूम है क्लोज या शट होता है, ऑप्शन में केवल क्लोज ही है, इसलिए केवल क्लोज ही होगा। आगे बढ़ेंगे, और अगला है आस्क व्हाट इज़ द टाइम, तो इसमें जो है आस्क्ड वाले में जो है वो सेड कर ही नहीं सकते, इसलिए ये होगा नहीं। वांटेड जो है सो ऐसा होता ही नहीं है, सेज प्रेजेंट होता नहीं, यानी ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज, इज है तो इज का पास्ट जो है से आस्क्ड है, इसलिए वाज हो जाएगा, यानी ऑप्शन है 34 का ए। अगला है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है आपको, तो ये तो जनरली बहुत ही आसान है, और ये इसका प्लेंटी, प्लेंटी माने बहुत होता है, तो इसका यही स्पेलिंग होता है, यही है। आगे हैव यू रेड, यहाँ जैसे ऊपर बताया था पैसिफिक ओशन में, वैसे ही रामायण एक एपिक है, एक महाकाव्य है, एक धार्मिक पुस्तक है, और धार्मिक पुस्तकों के पहले चाहे रामायण हो, बाइबल हो, गीता हो, कुरान हो, उनके पहले द लगता है, इसलिए ऑप्शन आपको सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं, और 37 में है पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो डैश इन हिज प्रोफेशन, तो इसका निश्चित रूप से फर्दर होगा, यानी जो व्यक्ति जो है सही इंग्लिश लिखता है वो फर्दर मतलब आगे जाएगा अपने प्रोफेशन में। इंग्लिश के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इंग्लिश जिनका जितना बढ़िया होगा वो अपने प्रोफेशन में, आजकल तो युग ही इंग्लिश का, इसलिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश आप लोगों को पढ़ना भी है। चूज द ओड वन, अच्छा ये बड़ा अजीब सा पूछ दिया है, मतलब है तो बहुत ही ज़्यादा हल्का, बट ऐसा जनरली कॉम्पिटिटिव वगैरह में रहता है कि चूज ओड, ओड मीन्स होता है जो अलग हो सबसे, तो वुमेन महिला, है ना, ये फेमिनिन जेंडर है। गर्ल ये भी फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग है। लेडी ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन ये पुल्लिंग है मैन, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, और 39 में आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे, रिसेप्शन स्वागत समारोह, निश्चित रूप से उसमें द लगाएंगे, ए तो कहेंगे नहीं, कोई ऐसा थोड़ी है, यानी हम जब पूछेंगे तो भाई कि रिसेप्शन जो है सो वो कोई खास रिसेप्शन, उसको क्या आप भी अटेंड करने वाले हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, और 40 में कहता है सी इज़ राइटिंग अ बर्थडे डैश नाउ, तो इसमें कहें बर्थडे का कोई मेन्यू तो होटल में होगा, टिकट होता नहीं है, मैप नक्शा होता नहीं, इसलिए बर्थडे मैसेज ही लिखा जाएगा, यानी आंसर आएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, और 41 में कहता है डू यू डैश टी एट 5, है ना, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, तो डू यू डैश, ये मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ जो है ये हमारे
विद्यार्थियों को और बहुत कम ही विद्यार्थियों को ये पता होता है, लेकिन मैं इसको साल में कम से कम 5 बार अपने कोचिंग में पढ़ाता हूँ। आपका भी कोई यदि जूनियर हो जो आप पढ़ना चाहता हो या आप भी इंग्लिश की शुरू से लास्ट तक पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने इसी साल टीचमेंट पर क्लास में शुरू किया है। आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें और मैं आपको नंबर दूंगा, उससे आप ज्वाइन करेंगे, मैं आईडी दूंगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही सस्ते दरों पर। जो पढ़ चुके हैं 12 उनके लिए सिर्फ 200 रुपये महीने में जो है वो आप शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे। तो हैव मीन्स मैं बताता रहता हूँ, हैव में हैव माने खाना पीना है ना। जैसे टेक मीन्स कोई हल्का चीज़, नाश्ता या चाय, तो टेक हो गया है। ईट हो गया भारी चीज़ जैसे लंच वगैरह डिनर वगैरह। इसी प्रकार से आपको बता दें तो आपको ये क्या बोलते हैं पीना ड्रिंक, तो दूध वगैरह भारी। लेकिन हैव मीन्स सब होता है, हल्का खाना भारी खाना, हल्का पीना भारी पीना, वो सब होता है। ठीक है, तो यहाँ हैव होगा हैव। अगला है 20 व्हाट इज़ द टाइम। ये तो सबको पता है, बाई योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय हुआ, ये रटंत विद्या में है ना। ये जो है सो मैं अपने नोट्स में भी देता रहता हूँ। नोट्स भी एक बात बता दूँ, मेरे पास सभी नोट्स जो है वो आपको प्रिंटेड मिलेंगे, कंप्यूटराइज मिलेंगे। वो भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको उस पर मैं अपलोड करूँगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब हिंदी इंग्लिश में एकदम सब टाइप किया हुआ मिलेगा। फिर यहाँ जाइए 43 में ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हैव। और क्यों होगा यह भी ध्यान रखिए, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मेरा नोट्स है उसमें भी लिखा हुआ है। मोर देन हो प्लस प्लूरल कोई संख्या हो और प्लस जो है वो प्लूरल नाउन हो, तो उसमें हमेशा प्लूरल ही लगता है, यानी हैव ही होगा, है ना। और वैसे कहेंगे आर क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि पास्ट है, भीतरी है, भीतरी आर के साथ नहीं लगा करके तो पैसिव में लगता है, हैव के साथ ही भीतरी होता है, इसलिए आर बिल्कुल नहीं हो सकता है। 44 जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे लोगों को ए लगेगा लेकिन नहीं, ये गलत है। यहाँ पर हो जाएगा बी, नन बट यू वर टू ब्लेम फॉर दिस। अब कहेंगे ये क्यों नहीं होगा सर, यू वर के बाद नॉट लगा दिए। नहीं भैया, ये इंटरचेंज करने वाला है निगेटिव में, है ना। नॉट लगा देंगे तो क्या होगा, जरा देखिए ये मीनिंग पहले समझिए। यू अलोन यानी तुम अकेले और कोई नहीं, वर टू ब्लेम फॉर दिस सिर्फ तुम पर ही आरोप है, इसका मतलब जाएगा यू आर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस अलोन, है ना। कि मतलब है दिस अलोन, केवल इसके लिए तुम नहीं हो मतलब ये, बल्कि और किसी और चीज़ के। लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं, यू अलोन केवल तुम और सिर्फ इसके लिए, इसलिए इसका फिर से बता दूं 44 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए, नहीं तो अपने किसी अच्छे गुरु से पूछ लेंगे, वो भी आपको यही बताएंगे। यूट्यूब वीडियोज़ में तो 90% आपको फेक ही मिलते हैं। चलिए 45 में हम लोग चलते हैं। द मैन केम टू द करेक्ट ऑप्शन, तो इमीडिएटली कोई आदमी आता है। केम जो है वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद आपको एडवर्ब लगता है और वो इमीडिएटली होगा जिसमें ly लगा रहता है। उसके अलावा चलिए इसमें चूज़ द इनकरेक्ट, ध्यान रखिए करेक्ट नहीं चुनना है, ये मैं बताता रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, है ना, कि अक्सर लोग करेक्ट लेकिन नहीं इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट क्या है सबको पता है, ही सी सफ़र्स फ्रॉम फीवर, आप लोग बचपन से पढ़े होंगे फ्रॉम फीवर, है ना। लेकिन यहाँ एट लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, इनकरेक्ट था ये, एक बार तो अंडरलाइन कर दिया था लेकिन अब नहीं करता है, कर देना चाहिए, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 47 द पी एंड डैश, यहाँ पर ध्यान रखिए केवल एक होगा, रिंग्स ऑप्शन सी। क्यों होगा, ये उसकी ड्यूटी है पीएन की, और जो किसी की ड्यूटी होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल में आता है और वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। ठीक है, कोई अब कहने को तो कहेगा कि विल भी हो सकता है, विल तो विल के साथ रिंग्स लगा हुआ है इसलिए नहीं होगा। हेड के साथ आईएनजी लगता नहीं है बिना बिंग के, और आईएनजी जो है यहाँ पर बिना हेल्पिंग वर्ब के लगेगा नहीं, इसलिए भी जो है वो सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, और 48 का मुझे लगता है सभी लोगों का सही हुआ होगा, क्योंकि नॉलेज आप सबको पता है, नॉलेज का ऑप्शन जो है ए सही स्पेलिंग है। 49 में चलेंगे, वी आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार, और इसका आसान सा आंसर है और वो है डी। आप कहेंगे सर आपके लिए आसान लगता होगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए कि और सब में आप देख लीजिए ना, इसमें आर लगा हुआ है तो इसमें नहीं कुछ है तो इजम आर लग जाएगा, लेकिन हेड वाले में तो बिन लगता, ठीक है ना, विल वाले में बी लगता है ना, ये टॉट वाले में वाज वर्ड लगता, इसलिए जो है ऑप्शन हो जाएगा डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि ही डैश हैव अराइव्ड बाय 4 PM, है ना। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपको विल, है ना, ही विल हैव अराइव्ड, वह आ चुका होगा, है ना, बाय 4 PM, मतलब वो निश्चित रूप से। और हालांकि इसमें फिर थोड़ी सी यदि कहेंगे तो में भी चल सकता है ना, लेकिन यहाँ पर है कि ये दोनों में कन्फ्यूजन है, अब ये बोर्ड को डिसाइड करना है, बट बेस्ट आंसर आप कहेंगे तो विल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 50, ये आपको मॉडल वर्ब में ऐसा होता है एक ही चीज़ में, जैसे ही डैश कम टुडे, ही मे कम टुडे हो सकता है, ही कैन कम टुडे हो सकता है, ही माइट कम, तो ऐसा होता है। तो और सब में ऐसा ऑप्शन कन्फ्यूजन वाला नहीं दिया था, इसमें थोड़ा सा दे दिया है। 51 में आपको बता दें इसका आंसर होगा बी, क्योंकि एक तरफ जब ऐसा वेन के एक तरफ सिंपल पास्ट होता है तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर है 52, और 52 में आपको बता दे ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ। तो ही से इसका जो है वो आपको डायरेक्ट नरेशन बनाना है, तो ये भी जो है वो कुड लगा हुआ है इसमें, इसलिए कैन वाला हो जाएगा, लेकिन कैन वाला दो गो में है तो क्या होगा, तो ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें सेड है, तभी सेड रहेगा, पास्ट रहेगा, तभी तो कैन का कुड होगा, ये तो प्रेजेंट है, ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। 53 मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी, हरी अप, ऐसा करके कोई एक कमांड दिया रहे है ना, टेंस में कोई कमांड दिया रहे तो दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, यानी एम डूइंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग चलेंगे और अगले में है 54 में। 54 में कहता है माय फ्रेंड वांट्स ए टू परस्यू अ करियर इन इंजीनियरिंग, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा एकम्प्लिश बी। क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट दैट यू प्लान टू डू। तो इंजीनियरिंग में वो करियर बनाना चाहता है, यानी एकम्प्लिश करना चाहता है, परसू का भी मतलब वही होता है। आगे बढ़ेंगे 55, और 55 में कहता है फिनिश इट डैश 2 days। बहुत सारे लोग इसका गड़बड़ बनाए, इसका विद इन होगा, इन भी हो सकता था विद इन भी, लेकिन एट बिल्कुल नहीं, टू बिल्कुल नहीं, फॉर बिल्कुल नहीं, है ना। फिनिश इट, इसको फिनिश करो, एक टाइम दिया है कब तक, तो विद इन 2 days। देखिए इन और विद इन में मैंने कहा किसी को कि इन 7 days, तो इसका मतलब है कि 7 दिन के बाद 8वें दिन 7 दिन खत्म हो तो तुम्हें ये चीज़ कर देना है, लेकिन विद इन 7 days कहते हैं हाँ भैया 7 दिन के अंदर अंदर खत्म होने पर नहीं, कल कर दो, परसों कर दो, नरसों कर दो, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर, और 56 में हो जाएगा, बहुत ही आसान है, श्वेता एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर हर सेल्फ यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर आ जाइए एवॉइड, एवॉइड क्या, तो एवॉइड के साथ जो है ऐसा करके रहे, एवॉइड स्मोकिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन कहता है सी नीड्स ए सूट, है ना, नीड्स जब रहता है तो ये क्वेश्चन टैग बनाना है, तो डजंट हो जाएगा, है ना, ये मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज है, यहाँ डज नॉट हो जाएगा। फिर है द फ्यूनरल डैश आर ओवर, है ना, द फ्यूनरल राइट्स, ये याद रखिए, रिचुअल जो कहते हैं, परंपरा प्रथा, जैसे फ्यूनरल होता है वही जो दाह संस्कार किया जाता है, यूँ कहिए जो कब्र में डाला जाता है ना, तो उसको, तो वो राइट्स, ये शब्द राइट्स होते हैं, वो तो राइट माने लिखना, ये रूट तो जड़ होता है, ये अधिकार होता है, ऐसा नहीं, फ्यूनरल राइट्स होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर, और 60 में जो है वो आपको आंसर हो जाएगा आर, है ना, क्योंकि वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बॉयज, यानी रेस्ट माने होता है बाकी, तो बाकी लड़के कहाँ हैं, तो सिंपल बात है, उसके बाद जो है सो प्लूरल है, इसलिए होगा। तो यहाँ तक था हमारा ग्रामर का। अब आ जाइए हम लोग लिटरेचर पे चलते हैं, और लिटरेचर में 61 से लिटरेचर है टुडे, है ना, टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। कौन सा इंग्लिश, तो इंग्लिश तो एक ही होता है, नहीं बाद में आप जानते हैं, आप लोग को पढ़ना भी है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। ये तो बचपन से आप हिंदी वगैरह में पढ़े होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, गीतांजलि लिखा था। उसके बाद आ जाइए 63 की ओर, और 63 में कहता है मनोहर मालगांवकर इज, नाम से ही मनोहर है भैया, ये तो इंडियन होगा ही होगा, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा, तो ये आपको जो है वो रहता ही है बुक में जो पढ़ना है उसमें, तो उसके GB शॉ यानी जॉर्ज बर्ट्रांड शॉ ने लिखा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। आ जाइए 65 में आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा द अर्थ। ये कहा गया है वो जो बेंजी था जॉनसन का बेटा, उसके बारे में कि उसका सिंपल माइंडेड था, सिंपल हार्ट, वो बकलोल टाइप का था, पता ही होगा आप लोगों को। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, और 66 में जो है वो आपको आंसर हो जाएगा बी, कम माई बिलव्ड का है ये। इसी प्रकार से 67 में उसके कुत्ते का नाम गेस था, याद रखिए, लीप जो है वो नटालिया के कुत्ते का नाम था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 और 69 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 68 में आपको बता दें आंसर हो जाएगा सी, है ना, यानी कि वो एक्चुअली नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरेज, तो वो सेकेंड क्लास में, एक्चुअली वो आने वाले थे समझिए तो थर्ड क्लास में, लेकिन वो टिकट मिला नहीं था उसका, इसलिए सेकेंड क्लास में आए थे।
69 ये तो पोएम आपको बहुत ही आसान है, याद ही होगा, एन एपिटाफ का है ना। व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो कौन याद करेगा, दिस ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, है ना, तो ये आपको याद ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर जाते हैं। ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, ये तो लाइन ही है, किसमें का, तो इंग्लैंड, है ना, द सोल्जर का ये लाइन है। इसके बाद 71, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ह्यूमन लॉ को तोड़ा है उसने, लॉ ऑफ ग्रेविटी को, भैया लॉ तोड़ने वाला एक ही पोएम है और वो है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद होगा। टावर ऑफ साइलेंस, ये हमारे इस विद्यार्थी ने भी गलती किया है, क्रिश्चियन लिख दिया है, इसका हो जाएगा पारसी बी, है ना। पारसी क्यों, जोरस्ट्रियन उनका धर्म होता है, जैसे मैंने बताया धर्म है इस्लाम, लेकिन व्यक्ति जो है सो मुस्लिम होता है, वैसे व्यक्ति पारसी होता है, उनका धर्म जोरस्ट्रियन होता है। एंड मस्ट वेट, वेट करने वाली बात और स्टैंड करने वाली बात सिर्फ और सिर्फ एक पोएम में है, याद होगा आप लोगों को, स्नेक में, क्योंकि वो कहता है कि स्नेक पहले आया था, मैं बाद में आया था, इसलिए मुझे वेट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है हु रॉट समर इन कोलकाता, ये मेरे समरी में भी है, यदि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, वीडियो इन सब का मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसमें आप समर इन कोलकाता जो है कमला दास का है, जो मैं पहले ही उसमें बता चुका हूँ। इसके अलावा 75 का जो हो जाएगा इन वाल्टर डीला मेयर, है ना, एपिटाफ में किस मूड में है वो, मेलंकली मूड में है, यानी कि वो जो है उदासी के मूड में है ना, मेलंकली का मतलब होता है एक्साइटमेंट वगैरह तो हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़ेंगे 76, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, है ना, ये पोएम जो मैं पढ़ाया हुआ हूँ, अब 2-3 साल पहले वीडियो डाल दिया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, एवरी एटम, मेरे खून का हर एक कतरा, इसका मीनिंग हो गया। 77 में आएंगे, विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट माइंड, तो ये तो इंडिया को ही कहा जा सकता है, और किसका माइंड है इसका, एंशियंट सनातन धर्म है, लेकिन जो है वो हम लोग हैं यंग, क्योंकि हम आज़ादी के कम साल हुए थे, तो इसलिए उन्होंने लिखा था। चलिए द स्टेट ऑफ, याद रखेंगे इसका बहुत ही ध्यान से, मिसिसिपी हो जाएगा, द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, ये आपके बुक में से है, इसमें कुछ चर्चा करना है नहीं, ये तो लाइन आपको ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 78 कहता है डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, और इसका आंसर होगा सी, यानी पॉलिटिशियंस। फिर है 80 नंबर क्वेश्चन, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, याद होगा, ये जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का होगा, आपने थोड़ा भी इन पोएम्स को देखा होगा तो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं, और इसका हो जाएगा आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग, वो जो है महात्मा गांधी जी ने कहा है कि हमने वेस्ट से हमें वेस्ट की चीज़ें नहीं चाहिए, ये वाली बात आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में है, यानी ऑप्शन ए। 82 में चलेंगे, और 82 है आपको द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, हमारा पास्ट जो है वो डेड नहीं है, वो स्टेटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, और ये किसने लिखा है, याद होगा आपको, तो ये लिखा है भारत इज़ माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा, है ना, वेन एवर ही वांटेड, उनकी माँ कहती है, नानू काका की बहन यानी नरेटर की माँ कहती है अरे चिंता मत करो बेटा, वो ये जब बताते हैं कि अरे वो तो मिनिस्टर है जल्दी वो मिलते नहीं है, तो बोले अरे कोई चिंता मत करो, वेन एवर ही वांट, जब वो चाहेंगे ना वो मिल लेंगे, और सही में मिल ही लेते हैं, आप लोग को पता ही है, वो तो घर आकर के मिनिस्टर खुद मिलता है, ऐसा वो तिक्रम चलाते हैं, तो भैया बहन तो भाई के बारे में जानेगी ही। 84 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको डिस्पेयर, है ना, लेट अस नॉट वेलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, निराशा के घाटी में। अगला है 85 का आंसर हो जाएगा हॉट, कैसा दिन था स्नेक वाले पोएम में, तो कुछ लोग वार्म कहेंगे, बिल्कुल नहीं वार्म, देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, ये हमारे कोचिंग में चलता रहता है, ध्यान रखिए, ये कूल कोल्ड, है ना, वार्म और हॉट। कूल कब होता है, देखिए आपको ठंडा लगता है, कब लगता है, कभी कभी जून में बारिश हो जाए तो ठंडा लगेगा, वो आपका कूल हो गया, लेकिन अभी जनवरी का महीना और इस समय जो ठंडा लग रहा है वो कोल्ड। इसी प्रकार धूप निकलेगी जून में भी और अभी भी, अभी जो धूप निकलेगी वो वार्म होगी, क्योंकि आपको गर्म लगेगा, आनंद आएगा, और हॉट जो होता है वो जून का होता है। यानी ऐसे सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो आनंददायी ठंडा को कूल कहते हैं और दुखदायी ठंडा को कोल्ड कहते हैं। इसी प्रकार सुखदायी गर्मी को वार्म कहते हैं और दुखदायी गर्मी को हॉट कहते हैं। फिर से बता दूं, इसलिए आंसर हो जाएगा हॉट। अगला है, ये तो लाइन है, आसानी से आप लोगों को याद होगा, और लाइन जो है, एक मिनट ये ज़रा मेरा चला गया है नीचे, मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ ऊपर। हाँ, तो ये लाइन जो है वो आपका है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लाइन देखते ही याद आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर, और 87 का आंसर हो जाएगा आपको क्या, ऑर्डन वाज, ये पुटली
पुलिटाइजर जो उनको पुरस्कार मिला था ये द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए मिला था, और इसीलिए उसमें ऊपर वाले में क्वेश्चन था भी एंग्जाइटी से रिलेटेड। 88 जो है वो कंस्पायर, साजिश करना अभी थीम, ये किसका है? तो केवल और केवल ओड टू ऑटम में है कि ऑटम महीने में जो है हमें पके हुए सेब, नारंगी ये सब मिलते हैं। 89 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 89 का आंसर आपको हो जाएगा डी, वो जो है एक फिलोसफर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन कहता है द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबई। तो सेबई वाला आपको याद ही होगा, ये किसका है? तो ये केवल और केवल आपको याद होगा द आर्टिस्ट का है सेबई, जिसमें वो जैपनीज़ बॉय होता है। चलिए, तो अब समाप्त होने में थोड़ा ही देर है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को, मैं चाहता हूँ लाइक कर दें, आपके आंसर्स मिले होंगे तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आप इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं, इंग्लिश के बारे में कंप्लीट आप A to Z जानना चाहते हैं, टोटल 29 टॉपिक्स मैं अपने कोचिंग में पढ़ाता हूं। आप ऑनलाइन भी टीचमेंट पर मुझे सर्च कर सकते हैं, और या फिर कमेंट करें तो मैं आपको अपना आईडी दूंगा जिससे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो 91 का आंसर हो जाएगा मेनी एंड वेराइड, है ना। चाइल्ड बर्थ जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में हॉस्पिटल भी जाते हैं, घर में भी होता है, तो ये मेनी बहुत प्रकार के, और वेराइड है। 92 का जो होगा वो हो जाएगा फुल फ्रीडम, फ्री पीपल मस्ट सी, है ना। जो स्वतंत्र देश है वहाँ, जहाँ की फ्रीडम स्वतंत्र है, वहाँ ध्यान रखना चाहिए कि खास को छोड़ करके, खास समय को, जब पीस आ जाए, शांति का समय आए, तो फ्रीडम, फुल फ्रीडम रिस्टोर होना चाहिए, है ना। उसके बाद मेरा पोएम का वीडियो आप जा करके देख लेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ना, माय ग्रैंड मदर्स हाउस में लिप्स ऑफ ग्रास किसने लिखा था? तो आपको जो है 93 में वाल्ट विटमैन, है ना, उसमें लिख दिया हुआ है कि ये पोएम जो है लिप्स ऑफ ग्रास से लिया गया है ना। तो आप जा करके देख भी सकते हैं। अगला है स्नेक्स आवर सीन, ये माय ग्रैंड मदर्स हाउस में का है, तो उसमें याद ही होगा बुक्स में जो है वो सांप देखे जा सकते हैं। आज कल्पना कर रही है, जबकि जो है मेरी इच्छा थी जब मैं छोटी थी पढ़ने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, और 95 में जो है वो जो एंग्लो सेक्शंस थे, जो शुरुआती इंग्लिश हुई थी, वो जर्मनिक जो है भाषा का यूज़ करते थे उस समय। आगे बढ़ेंगे 96 जो है वो आपका उसका आंसर हो जाएगा न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अक्वायर्ड, क्या? तो फ्रीडम मिलने के बाद ही जो है वो इंग्लिश में वेराइटीज़ आई, अन्यथा जो है सो वेराइटीज़ आती कहाँ से? अगर तभी तो अमेरिका सबसे पहले आज़ाद हुआ, तो उसी ने न्यू वेराइटी शुरू की, और इसलिए वो अमेरिकन इंग्लिश जो है हुआ, और आज वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड में है, जो कि ऊपर के क्वेश्चन में भी था। 97 का इसी प्रकार से आंसर हो जाएगा स्पेलिंग एंड वोकेबलरी, आज जो है सो अलग है, पहले अलग था। 98 का है द रोमांटिक रिवाइवल, ये जो है आपको रेनेसेंस का है, पुनर्जागरण जिसको कहते हैं। ठीक है ना। रिचिंग इफेक्ट है, रेनेसेंस ना होता तो ये सब दिक्कत नहीं होती, मतलब तो ये भाषा हमें मतलब नहीं इतना फेमस होता। अगला है 100 लास्ट बट नॉट लिस्ट, इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया, है ना। भारत में क्या है? सेकेंड लैंग्वेज, जो सेकेंड लैंग्वेज, बहुत लोग लगेगा फॉरेन थोड़ी, सेकेंड, अरे सेकेंड और फॉरेन वही हुआ। हिंदी इज आवर मदर टंग कह सकते हैं, इसलिए जो है ये सेकेंड लैंग्वेज है, तो फॉरेन लैंग्वेज है। यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपने इसको जो है सो देख लिया होगा। और हाँ, मैं चाहूँगा यदि आपके फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उनको ये शेयर ज़रूर करें। यहीं तक था, बाकी से ये सब आज क्वेश्चन में मैंने देखा बहुत ही आसान सा जो है इसमें, जैसे चलिए इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं। ये देखिए, जैसे पेट्रियोटिज्म हर साल लगभग आता है, माई एम इन लाइफ, है ना, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये तो सब लोगों को आता होगा। इसी प्रकार ये लाइन एक्सप्लेनेशन में जो है, मैं तो खैर बच्चों को ट्रिक भी बताता रहता हूँ। फ्री प्रेस, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस से लिया गया है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है द पास्ट इज़ नॉट डेड वाला भी ऊपर में था, ये सब भी वैसे लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से आपको पोएट्री लाइन्स में आई नाउ 37 ईयर्स वाला भी है, या वन अनदर की स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है ना, या मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एन एपिटाफ का है, यह भी सब आसान है। लेटर भी जो है वो कजन को था ही, है ना, अपने हेल्थ का जो है ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, ये तो समझिए, हमको लगता है शायद मॉडल पेपर में था भी, उसी में से दे दिया गया है। ये सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट को प्रोवाइडिंग प्रॉपर मीडिया या फैसिलिटीज़ टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये भी आपको लगता है शायद उसी में मॉडल पेपर से ही यह जो है सो दे दिया गया। बाकी ये क्वेश्चन आंसर भी आसान ही थे। उसके बाद जो है सो इसी प्रकार से आपका आगे भी जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, सब उम्मीद करता हूँ आपका अच्छे से गया होगा एग्ज़ाम, है ना। ये तो समरी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। इसमें जो है वो आपको मैच द फॉलोइंग ही उम्मीद करता हूँ आपने
बनाया होगा, बट इस बार जो है दो और उसके अलावा ट्रांसलेशन भी हल्के ही थे, बाकी पैसेज में से एक बनाना था, तो ये भी जो है इजी था। इस प्रकार से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। इस मेरी मेहनत को सफल करें, इसे लाइक जरूर कर दें। यदि इंग्लिश का A to Z सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, तो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस भी कराऊंगा। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।